रुकना। कौन है? वो लड़की ने जूता पहना है ना? वो लड़के फ्रेंड है मेरी। क्या हुआ? फ्रेंड है मेरी। तो लड़की नहीं लग रही। लड़की लगेगी तो क्या? कितना रहेगा? आप हेलो फ्रेंड है मेरी। क्या हो गया आपको? कितना रहेगा? क्या हो क्या गया आपको? फ्रेंड है मेरी। बदतमीज है क्या? बिल्कुल बोलो फ्रेंड है मेरी। शक्ल दिखा बोली। कैसे शक्ल दिखा सकती है वो लड़की? वो इतना बुरा पहन के आई है। तो शक्ल क्यों नहीं दिखा सकती है? ये कौन है? फ्रेंड है मेरा। पता नहीं कहाँ से आ गया यहाँ पे। क्या हो गया? देख रहे हो इंट्रोड्यूस भी कैसे करवा रही है, फ्रेंड है मेरा। एंड बंदी की शक्ल देख रहे हो तुम, अभी भी ऐसा ही लगेगा कि बंदी उसको एक्यूज कर रही है कि यार तू ऐसे यहाँ पे कैसे आ गया, होता कौन है तू यहाँ पे आने वाला, कैसे कर सकता है तू ये सारी चीजें। बंदी ब्लेम कर रही है अभी भी उस बंदे को। मुझे नहीं पता वो उसका हस्बैंड है नहीं है, लेकिन लग तो वही रहा है क्योंकि तभी जाके वो इतना ज्यादा इंक्वायर करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि वो उसका हस्बैंड हो या तो फिर सीरियस रिलेशनशिप में हो, बॉयफ्रेंड हो सकता है, आई डोंट नो। बट यहाँ पे तुम समझ रहे हो बंदी कितना ज्यादा छुपाने की कोशिश कर रही है एंड अभी भी सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल रही है। समझ रहे हो, इसे कहते हैं हम मैनिपुलेशन 2.0। ओके, तो ये मैनिपुलेशन कैसे करना है ध्यान से देखना, समझना, ठीक है। तुम्हें पता चलेगा कि बंदी के कैसे रूप रंग होते हैं एंड तुम्हें भले ही ऐसा लगे कि नहीं यार वो बंदी अच्छी होगी, ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी ऐसा कर सकती है वो। तो देखना इस वीडियो को। ये तो वही जूता था पड़ा हुआ था ना? ये तो जूता था यहाँ पे, वही वही जूता। देख तो चूतिया मत बना मेरे को। लड़की नहीं है किसी एंगल से। लड़की है वो। हाथ देखो उसको टच मत कर, वैसे ही दूसरे मतलब से, ठीक है ना? वो दूसरा टाइम चाहिए। आप ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या नाम है आपका? शबनम है। शबनम नाम है आपका? हाँ। हो गया? सुन लिया? इसकी फ्रेंड की शादी नहीं आई हुई। दूसरा निकालने के लिए तुझे क्यों समझ नहीं आई? हो गया? बंदी की शक्ल देखो तुम, कैसी बंदी की शक्ल है, एकदम गुस्सा, आईब्रोज चढ़ी हुई। समझ रहे हो तुम, सारी ब्लेम अभी भी वो उस पे करना चाहती है कि तू ऐसे क्यों कर रहा है, क्यों बार बार इतना इंक्वायर कर रहा है, शादी के लिए आई है, मजहब भी अलग है, क्यों ये सारा चीजें कर रहा है यार, तू भरोसा नहीं है तुझे मेरे पे। देख रहे हो बंदी की शक्ल कंप्लीटली ऐसी है, इतना ज्यादा गुस्सा है, इतना ज्यादा एग्रेशन है, अपने आप को बचाने के लिए वो ये सारी चीजें कर रही है। समझ रहे हो तुम। एंड देखो रियली में बंदी इस हद तक जा सकती है कि वो सारा ब्लेम तुम्हारे ऊपर डाल देगी, उसकी गलती को देखेगी ही नहीं एंड जितना हो सके ना उतना उसकी गलती को छुपाने की कोशिश करेगी। क्यों पता है? क्योंकि वो बस बचना चाहती है और कुछ है ही नहीं उसके दिमाग में कि उसको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है एंड उसके लिए वो जो चाहे वो करेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता किसको क्या फर्क पड़ता है, किसको कितना दर्द होता है, किसको कितनी वो चोट पहुंचाएगी, किसको कितना वो ब्लेम करेगी, इट डजंट मैटर। वो बस अपने आप को बचाने के लिए किसी की भी गांड ले लेगी। समझ रहे हो, ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऐसा लड़की करती है। क्यों? क्योंकि उसे सरवाइव करना है यार, उसे अच्छे से रहना है, उसकी वजह से किसी की भी बलि चढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, इट जस्ट डजंट मैटर, किसी की भी बलि चढ़ा दो। तो ऐसा करती है। मैं ये नहीं बोल रहा ये बंदी कर रही है ऐसा, मुझे नहीं पता, ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड है नहीं है, ये सारी चीजें सच है मुझे नहीं पता, मैं तो बस ऐसे बिहेवियर के बारे में बोल रहा हूँ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आर यू गेटिंग माई पॉइंट माई फ्रेंड? सामान मिल जाएगा तो अब यहाँ पे क्यों आई? पहले भी बताओ मुझे। आप इसको कब से जानते हो? फ्रेंड है इसलिए क्या हो गया? फ्रेंड हुआ हाँ, बेवकूफ समझ रहे हो का? आप ना यहाँ पे ऐसी अब दोनों क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वो फ्रेंड है मेरी, दिमाग खराब करा जा रहा है। इसी के लिए करवा चौथ रखी थी ना। ये पक्का लड़का है, हाथ किसी भी एंगल से लड़की वाला नहीं। तू अपना हाथ देख, उसका हाथ देख, ये लड़कों वाला हाथ है ना, तो हाथ दिखाओ। हाँ दाढ़ी दिख गया ना, दाढ़ी दिख गया ना, बोल बोले ना, वो पक्का शक्ल दिखा ना। अच्छा ये कौन लड़की है रे? ओहो हो, बुरखे में तो निकला एक दाढ़ी वाले भाई साहब। ओहो क्या कर रहे थे दोनों पता नहीं। कौन लड़की है? तो इसके साथ आई है। अब देख रहे हो बंदी का, अब देखो बंदी का रिएक्शन देखो। क्या हो गया, कैसे पता चल गया इसको, अब मैं क्या करूंगी, क्या बताऊं, क्या बोलूं? जब जानती है शादीशुदा इंसान है तो इसके साथ क्यों आई है? एक हाथ घोड़ क्या कहेगा? बैठ जाके बैठ। क्या है उस वक्त तुम दोनों का क्या चक्कर है? क्या चक्कर तुम दोनों का? क्यों मैं किसी लड़की का जीवन बर्बाद करने क्या क्यों है? तेरे से बात कर रहा ना, किसी लड़की का जीवन बर्बाद करने क्या मिलता है तेरे को? कुछ नहीं मिलता है हमारा। तेरे को शर्म नहीं आता है? पर्सनल मैटर है। ठीक है, 10 बार बोल चुके हैं। तो कौन सा पर्सनल मैटर है? जब तू शादीशुदा है, तेरी बीवी है ऑलरेडी, तो तू धोखा ही ना दे रहा है। सब एक दूसरे को धोखा ही दे रहे, कोई सच्चा नहीं।
सब एक दूसरे को धोखा ही दे रहा है, कोई सच्चा प्यार नहीं करता। तो यहाँ पे क्या है ना कि इस बंदी की लाइफ में कुछ सिनेरियोज रहे होंगे जिसकी वजह से वो ये स्टेटमेंट बोल रही है। इस स्टेटमेंट को तुम अपने दिल में मत लगा लेना, क्योंकि ये स्टेटमेंट सच नहीं है मेरे भाई। लोग होते हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, लेकिन वैसे भी लोग होते हैं। तो ब्लैक एंड व्हाइट में जिंदगी मत जिया करो। यहाँ पे ग्रे एरिया है ना, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। कोई इन्फ्लुएंसर आकर तुम्हें बोल रहा है कि शादी करने से बहुत ज्यादा दुनिया खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा सारी लड़कियां बेकार है, ऐसा वैसा सारी चीजें बोल रहे हैं ना तुम्हें, वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको व्यूज मिल रहा है, ठीक है, और ज्यादा कुछ नहीं है। देखो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें फैसला लेना है कि ऐसी लड़की से कैसे बचा जाए, सॉरी इस टाइप की लड़की से कैसे बचा जाए। ऐसे तो पता नहीं, मुझे इस बहन को तो जानता नहीं हूं मैं, लेकिन इस टाइप की हरकतें जो करती है उस टाइप की लड़की से कैसे बचा जाए, एंड अपनी लाइफ में एक हाई क्वालिटी बंदी को कैसे लाना होता है। एंड ये क्लियरली हाई क्वालिटी बंदी नहीं है। यहाँ पे पता है मोस्ट ऑफ द टाइम सिचुएशन क्या रही होती है, ऐसे मैरिजेस का रीजन पता है तुम्हें? अरेंज मैरिज हुई होती है, बंदा और बंदी एक दूसरे को इतना ज्यादा जानते नहीं है, इतनी ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं हुई होती हो, या तो फिर फैमिली के प्रेशर में आके शादी हो जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम है ना, यहाँ पे वही ज्यादा लोग आते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा लव मैरिजेस में ये सीन नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हायर प्रोबेबिलिटीज वहीं पे होती है जहां पे दोनों पर्सन ने इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं की एंड फिर भी वो रिलेशनशिप में आ गए। क्यों? बस आना था यार, सोसाइटी बोल रही थी, पेरेंट्स बोल रहे थे, आना था तो आ गए हम रिलेशनशिप में। नहीं पता था मुझे क्या करना होता है क्या नहीं करना होता, एंड फिर ये सिचुएशन आती है तुम्हारी लाइफ में। आज के टाइम पे ठीक है ना, आगे बस समझ लो। अपने सबको मत समझना। बंदी देख रहे हो कितने ज्यादा गुस्से में एग्रेशन में बोल रही है, जो उखाड़ना वो उखाड़ ले। मेरा एटीट्यूड वही है, बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एटीट्यूड इसी टाइप का है। सबसे पहले तो ऐसी बंदी तुम्हारी लाइफ में आनी नहीं चाहिए, एंड ये पता चल जाता है मेरे भाई, डेटिंग के टाइम पे ही पता चल जाता है। बस अपनी आंखें खुली रखो, आंखें बंद करके डेट करोगे ना, अगर प्यार के चश्मे पहन लोगे ना तुम, तो फिर नहीं दिखाई देगा कि कौन सी लड़की अच्छी है कौन सी लड़की गांड मार लेगी, नहीं दिखेगा तब। तो बेटर है कि जब भी तुम लड़की को देखो तो प्यार के चश्मे मत पहनो, लॉजिक के चश्मे पहनो, एंड फिर डिसाइड करना कि ये लड़की मेरी लाइफ में लाने लायक है या तो फिर नहीं है। एंड अगर ना हो ना मेरे भाई तो मत लाना उसे, क्योंकि एल लग जाते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। सब एक जैसे, घर वालों को नहीं है सब एक जैसे, उसका सब चाहिए। अब जाए अब जा यहां से, तू जा यहां से, अब कर लिया ना शूट तूने, करना था कर लिया ना तूने, कल जा तू अब यहां से। तो ऐसे होती है, देखो जब तुम्हारी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं होती, जब तुम्हारी वैल्यू नहीं होती, एंड जब तुम्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है। एंड देखो ये बंदा देख रहे हो जिसके साथ वो सो रही थी, वो अल्फा टाइप लग रहा था ना, मैस्कुलिन टाइप लग रहा था, बहुत ज्यादा बियर्ड थी, एक अच्छी पर्सनालिटी थी, लग रहा था ना, क्योंकि यही होता है। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, बंदी का हस्बैंड कैसा होगा पता है? एक स्टेबल, एक नॉन अट्रैक्टिव पर्सन, जो ना ही जिम जाता होगा ना ही वो अपने आप पे काम करता होगा, बस एक स्टेबल सी जॉब होगी, वही घिसी पिटी जॉब कर रहा होगा, आके नेटफ्लिक्स देखेगा या टीवी सीरीज देखेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये बंदा ऐसा कर रहा था, मैं जनरली बोल रहा हूं कि होता क्या है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिचुएशन आती है, एंड फिर होता क्या है पता है? धीरे धीरे अट्रैक्शन फेड होने लगता है। वैसे भी शादी भी इन लोगों को ऐसा ही लगता है कि जबरदस्ती की थी, मजा भी नहीं आ रहा, बोरिंग लग रहा है। एंड फिर वहां पे जिम में जाते हुए एक बंदा मिल रहा है जो इतना मैस्कुलिन है, जिसको सामने उसने देखा एंड फिर उसने भी भाव दिया, एंड फिर हो गया ऐसे अफेयर, कनेक्शन बिल्ड। तो फिर ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड फिर बैड गाय होता है तो फिर ठीक है उसके साथ सो लेती हूँ, क्या फर्क पड़ता है, बाकी मेरा हस्बैंड तो है ही मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारी चीजें होती है मेरे भाई, यही रियलिटी है एंड यही रियल दुनिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजों से अवेयर रहो, एंड लड़की बहुत ज्यादा खराब भी होती है एंड लड़की बहुत ज्यादा अच्छी भी होती है। बस यही मैटर करता है कि तुमने अच्छी लड़की को अपनी लाइफ में लाया है या तो फिर थोड़ी ज्यादा ही बेकार किस्म की लड़की को अपनी लाइफ में लाए हो, ठीक है। तुम अगर ऑनेस्ट हो, तुम अगर स्टेबल हो, तुम अगर अपनी फ्रेम में काम कर रहे हो, तो तुम अपनी लाइफ में अच्छी लड़की को अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आंखें होनी चाहिए, लॉजिक के चश्मे होने चाहिए, एंड क्या सच है क्या गलत है, क्या वो कर सकती है क्या वो नहीं कर सकती, तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ला रही है नहीं ला रही, ये सारी चीजों को देखने की क्षमता होनी चाहिए। एंड अगर नहीं होगी तो एल लगेंगे, अगर होगी तो जिंदगी बहुत ज्यादा अच्छी हसीन हो सकती है, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर एट द एंड ऑफ द डे शादी करना शादी ना करना, मैं कोई नहीं होता तुम्हें बोलने वाला, करो ना करो, लेकिन मैं तुम्हें बस अवेयर कर रहा हूं कि इतना ज्यादा खराब भी हो सकता है शादी करने से, ठीक है। तो इन सारी चीजों से अवेयर रहना,
एंड बस अपने आप पे काम करते रहो मेरे भाई, एंड अपने लाइफ में प्रोग्रेस करो। एंड मैं ऑब्वियसली नहीं चाहता कि किसी के साथ भी ऐसी चीज हो, तो प्लीज ध्यान रखना एंड अच्छी लड़की को अपनी लाइफ में लाना। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।